Hi students, today we will read chapter 3rd, our supplementary book Journey to the End of the Earth, written by तिसानी दोसी। तो जो ये चैप्टर है इसमें इसका अर्थ है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कि एक यात्रा होती है अर्थ के एंड तक, कि हमें अर्थ का एंड है वो ढूंढना है। तो ये जो स्टोरी है ये इसके ऊपर बेस्ड है कि जो ह्यूमंस है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, हमारा जो ग्लोबल सीन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्लाइमेट को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो नैरेटर है तिशानी, ये एक शिप में है, वो यात्रा करते हैं। तिशानी अपना एक एक्सपीरियंस है वो शेयर करती है और बच्चों को एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पे ये सब बच्चे ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें बहुत ज़्यादा स्नो होती है और वो स्नो पिघलने लगती है, क्योंकि ह्यूमन है ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे नेचुरल थिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर हम अर्थ को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो जैसे वाटर है उसको हम लोग ख़राब कर रहे हैं, अर्थ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़राब कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में यही बताया गया है। जिस तरह से इसमें फूड चेन का भी एग्जांपल दिया कि फूड चेन में भी अगर कोई चीज़, एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो हमारा पूरा सिस्टम है वही ख़राब हो जाता है। अगर वाटर में कुछ हम लोग वाटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, तो ये जो वहाँ पे जो फ़िश रहती हैं सी के अंदर, वाटर के अंदर, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं। तो इस स्टोरी में यही दिखाया गया है। हम क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं, उसमें हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अपना जो रीड एंड फाइंड आउट है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमिना हेल्प टू अस नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसका आंसर है द जियोलॉजिकल फेनोमिना ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज फ्रॉम वन कम्पैक्ट लैंड मास टेल अस अबाउट द एज ऑफ एक्सटेंसेस of human race on the earth 650 million years ago. No human race exist on the earth because the environment was not favorable. After the time when the dinosaurs were wiped out and mammals started existing, after separation of landmass the human race स्टार्टेड फ्लोरिश ऑन द अर्थ, कि काफ़ी सालों पहले इस जो अर्थ है इसके ऊपर लाइफ है वो संभव नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे डायनासोर आए और मैमल्स आए और ये अपनी लाइफ है यहाँ पे एग्जिस्ट होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the indications for the future of humankind? The future of humankind can get in danger if emissions of carbon dioxide and other poison gas on the same manner. These gases depends of ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun enter the earth environment. This cause of rise in temperature of the earth and giving rise of phenomena called global warming. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब मेन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन कम्प्लीटली आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ द रीजन यूजफुल टू अस। तो आंसर है, द स्टडी ऑफ दिस रीजन ऑफ अंटार्कटिका गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड geological history. It gives us an idea how the earth was like before it drift into continents and countries. It shows how slight change in the climate can change the shape of the region. It gives the explanation how the climate condition of the earth were not favorable for the life before and how slowly rising temperature made earth and how slowly rising temperature made earth a place to sustain life. All secrets are embedded in the layer of the ice, the form of 500,000 year old carbon record. Next question है, what are Geoff Green's reason for including high school students in the students and ice expedition? तो इसका आंसर है, Geoff Green took the high school students to one end of the world to provide them the opportunity to develop the respect and understanding for the earth. He wanted to make the future policy makers to experience how difficult it would have been for the earth to sustain life by rising its temperature. He wanted them to understand that any interference in nature can cause
drastic mishappenings in the future when the students see the ice shelves melting and collapsing, they are estimate the kind of environment troubles ahead in their future। कि इस तरह से बच्चे अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो वो समझ पाएंगे कि अगर हमने इन्वायरमेंट को हार्म किया तो हमारा फ्यूचर है वो भी ब्लाइंड ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, टेक केयर ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। व्हाट इज द रिवेम्स ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट टू द एंटार्क्टिक इन्वायरमेंट। तो आंसर है दिस स्टेटमेंट हैज़ ग्रेट रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटार्क्टिक इन्वायरमेंट। ए स्मॉल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन गिव राइज टू drastic development. Antarctic has a small biodiversity. The example of small grass called phycophyllactines can study in this context. These microscopic grass undergo the process of photosynthesis and serve and food for number of marine birds and animals. The author says that if the further depletion of ozone layer, it will be affect the फोटोप्लैंक्स एंड द कार्बन साइकिल्स ऑफ द ग्लोब। कि इस तरह से हम सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है वो पूरे इन्वायरमेंट को हार्म करेगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसका आंसर है अंटार्क्टिका गिव्स अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस फॉर ईयर्स एगो एंड हाउ इट गो डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ masses. The melting and colliding is ice masses also give us an insight with the future is going to be if we continue with interference in the working of the nature. Moreover, Antarctica holds into the depths of ice 500,000 years old carbon records, which are helpful in understanding the past, present and future in the earth. तो ये हमारा लेसन है कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है, क्वेश्चन आंसर और लर्न करनी है। थैंक यू।